गुड मॉर्निंग माय बिलव चिल्ड्रेन, ऑल ऑफ यू। देखिए, अब ये देखिए रिंग में इस तरह से ये आप एक सर्कल देख रहे हैं, है ना। अब इस सर्कल के माध्यम से, इस गोला के माध्यम से, अब गोला में कितनी डिजाइनें हैं ये भी देख लीजिए। 5 डिजाइन है। सबसे बड़ा गोला आपका नंबर 1 है। छोटा वाला गोला ये लेफ्ट साइड का जो है आपका, ये वाला देखिए, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, और 4 नंबर ये है, और 5 नंबर ये है। अब स्टार्ट होता है आपका गेम। कैसा गेम है ये? सेंटेंस बनाने के लिए ये एक खेल मैं आपको खेलना सिखाती हूँ, जिससे आप संस्कृत में सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ओके, खेल खेल में कैसे आप वाक्य बना सकते हैं। अब जैसे ये जो आपका पहला सर्कल है, ये पहले सर्कल में ये जो लिखा हुआ है ये सब नाउन है। नाउन मीन्स कर्ता, संज्ञा है आपका, ये सब संज्ञा है पहले लाइन में। और जो दूसरा है वो दूसरे में आपकी क्रियाएं हैं। तो दूसरा नंबर आपका कहाँ है? ये है, देखिए, पठति, लिखति, वदामि और ये मिथि, इस तरह से करके ये आपका वर्ब हो गया। अब तीसरे में आपकी क्या है? तीसरे में भी आपका देखिए, तीसरा नंबर का गोला कहाँ है? ये है। तीसरे नंबर के गोले में भी आपका क्रिया है, ददामी, रोदोमी, गच्छामी, नयामी, पठामी, ये तीसरे नंबर का है। अब चौथा नंबर का गोला में भी क्रियाएं दी गई हैं। चलिए ढूंढते हैं चौथा नंबर कहाँ है। ये है। चौथे नंबर में भी रोदिति, लिखति, पठति, हसति, इस तरह से है, गच्छति, पृच्छति, पाश्यति, नमति, ये चौथा नंबर का गोला है। ओके, अब आपका कौन से नंबर का गोला बचता है? 5 नंबर का गोला। अब 5 नंबर के गोले में आपकी क्या है? मिली जुली क्रियाएं हैं। ये है 5 नंबर का गोला। ये जो डिजाइन की तरह है, ये इसमें मिली जुली क्रियाएं हैं। मिली जुली का मतलब ये हुआ कि प्रथमा, द्वितीया और तृतीया, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, सब मिक्स है इसमें। वदामी, पठति, लिखति, पृच्छामि, गच्छति, हसामि, रोदोमि, नयामि। अब जो है आपका, हमने इस पूरे सर्कल में क्या है डिजाइन, ये देखिए डिजाइन में क्या क्या लिखा है, ये हमने आपको बता दिया। अब आप इसको शुरू कैसे करते हैं? जैसे सबसे पहला शब्द है पठामी। पठामी के साथ क्या होगा? अहम होगा। तो अहम ढूंढेंगे कहाँ है? अहम इसमें ढूंढेंगे कहाँ है? ये है अहम। अहम ये है। अहम के साथ क्या लगता है? मी लगता है, यानी कि पठामी। अहम के साथ मी क्यों लगेगा? क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन का अगर हम कर्ता उठाते हैं तो प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया रहेगी। तो अहम पठामी कहाँ है? वदामी है। चलिए, वदामी मीन्स बोलता हूँ, पठामी मीन्स पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे हमने वदामी यहाँ लिखा। तो क्या सेंटेंस हो गया? अहम वदामी। फिर इसी तरह से आपको इसमें से कर्ता लेना है। इस सर्कल में से आपको कर्ता उठाना है, और इस सब में से आपको क्रिया उठानी है। ओके, यानी कि कर्ता और क्रिया को ऐड करके आपको एक नया वाक्य बनाना है, और ये आपका एक खेल हो गया। अब नेक्स्ट हम एक सरल और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो इसमें से हम कौन लेते हैं? सह लेते हैं। ठीक है, सह माने वह। तो सह पठति, ये देखिए पठति, सह के साथ पठति होगा, तो यह क्या हो जाएगा? सह पठति, वह पढ़ता है। ये आपको हम स्पष्ट दिखा देंगे, अलग अलग करता है, अलग अलग है। देखिए, अजा है, बालक है, मति है, छात्र है, छात्रा है, सह माने वह, इदम माने वह, महोदय, महोदया, महादेव, पल्लवी, राजा, अहम, तत्व, जानकी, बालिका, गुरु, ये सब क्या है? ये आपका नाउन भी है इसी में, और प्रोनाउन भी है, और इस कर्ता को खोजना है ना। और ये क्रिया है, कर्ता को क्रिया में ऐड करना है। और कैसे ऐड करना है हमने कई बार बताया है, अगर आप भूल गए हैं तो मैं फिर से बताती हूँ। ओके, देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। देखिए, अब ये हमने यहाँ पे लिख दिया आपके समझने के लिए। 1 2 3 लिखा है,
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 1 2 3 का मतलब हुआ यहाँ पे एक वचन होना चाहिए, जहाँ 2 लिखा है वहाँ द्विवचन, जहाँ 3 लिखा है वहाँ बहुवचन। हमने शॉर्टकट समझने के लिए आपको बताया है। और इधर जो साइड में, ये जो साइड में लिखा हुआ है ये वाला 1 2 3, यहाँ होना चाहिए प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति। चूंकि आपको कई बार समझाएं इसलिए यहाँ पे हमने शॉर्टकट लिख दिया है। तो अब जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, एक पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, ढेर सारे लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या है, पठसि, पठतः, पठत। हमने बताया है यहाँ सह तौ ते प्रोनाउन होगा, प्रयोग होगा सह तौ ते। और अगर नाउन का प्रयोग करते हैं तो राम, एक राम पढ़ता है, राम और मोहन पढ़ते हैं, राम, मोहन और सोहन पढ़ते हैं। फिर पठामी, पठावह, पठामह। अब पठामी के साथ अहम लगता है। मैंने कहा है थर्ड लाइन में आप अहम, आवाम, वयम लगाएंगे। तो अहम पठामी, आवाम पठावह और वयम पठामह। ये फिक्स नियम है ग्रामर का कि यहाँ पे जैसे ये 3 क्रियाएं होती हैं। अब देखिए जैसे ये रूप है, देखिए ये भू धातु का रूप है। जैसे मैं यहाँ प्रिंटेड दिखा दूं, क्योंकि लिखा हुआ और प्रिंट में दोनों में अलग अलग विश्वास लोगों का होता है। तो जैसे ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है। अब यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। अब देखिए यहाँ पे भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति है ना। तो अब यहाँ पे क्या, भविष्यति के साथ क्या जोड़ेंगे, सह भविष्यति, तौ भविष्यतः, ते भविष्यन्ति। फिर त्वम, यहाँ दूसरी लाइन में त्वम हो जाएगा, त्वम भविष्यसि, त्वम भविष्यतः, त्वम भविष्यथ। फिर हो जाएगा अहम भविष्यामि, अहम भविष्यावः, अहम भविष्यामः। अब इसी को सरल विधि में मैं यहाँ लिख करके समझा रही हूँ कि देखिए, अब जो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे आपको सह तौ ते हमेशा होगा। पहला जो होता है ये क्रिया का, जो आपका ये प्रथम पुरुष होता है, ये प्रथम पुरुष का जो ये लाइन है, यहाँ ओनली नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे सह तौ ते, या तो फिर रामः, रामौ, रामाः। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल सटीक लिख के दे दिया है, देखिए सह तौ ते, प्रथम पुरुष में आपका सह तौ ते, मध्यम पुरुष में आप ऐड करेंगे त्वम, युवाम, यूयम। फिर उत्तम पुरुष में आप करेंगे अहम, आवाम, वयम। देखिए और सरल ढंग से हम समझाने के लिए ये आपको बता रहे हैं कि जैसे मध्यम पुरुष है आपका, ये देखिए मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम और यूयम के साथ हमेशा इसी तरह से लगेगा सी, पठसी, पठथः, पठत, है ना। और प्रथम पुरुष जैसे आपका हमेशा यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन सिंगल प्रयोग होगा, सिंगुलर नंबर का। हमेशा यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में नाउन या प्रोनाउन अर्थात संज्ञा या सर्वनाम एक वचन में प्रयोग होगा। यहाँ दो वचन में प्रयोग होगा और यहाँ बहुवचन में प्रयोग होगा, है ना। तो प्रोनाउन सह तौ ते, रामः, रामौ, रामाः। फिर मध्यम पुरुष में तुम होता है। इंग्लिश में YOU होता है, संस्कृत में त्वम, हिंदी में तुम। तो मध्यम पुरुष में हम त्वम का प्रयोग करेंगे। और त्वम का रूप कैसे चलेगा, त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन और यूयम बहुवचन। तो त्वम पठसि, युवाम पठथः और यूयम पठत हो जाएगा। फिर उत्तम पुरुष में अहम पठामि, अहम, आवाम और वयम। तो अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस बन जाता है छोटा छोटा। देखिए ये 6, 7, 8 तीनों क्लास के लिए मैं बता रही हूँ, दम बेसिक चीज़ है ना। तो ये कठिन है ना बहुत सरल है। इसको ध्यान से देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो जैसे आपका मध्यम पुरुष में सह पठति, मध्यम सॉरी क्षम्यता, प्रथम पुरुष आपका है सह पठति, वह पढ़ता है, एक वचन हो गया। तौ पठतः द्विवचन है, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। फिर आपका आता है मध्यम पुरुष, त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, ये मध्यम पुरुष में आएगा। और उत्तम पुरुष में आएगा अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ,
आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं, और वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं। इस प्रकार से आप छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण अपने इस विधि के द्वारा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर। और जो ना समझ में आए वो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, अभी हमने इस तरह से आपको समझा दिया अलग अलग भाग में, इसे भी किस तरह से क्रिया का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से कर्ता का प्रयोग करेंगे, और यही गेम में दिया गया है। एक बड़े सर्कल में ये देखिए पूरे कर्ता हैं, नाउन और प्रोनाउन के रूप में दिया गया है ये कर्ता। और अब इस कर्ता को ये जितने भी क्रियाएं दी गई हैं, ढेर सारी क्रियाएं दी गई हैं, तो अब इन ढेर सारी क्रियाओं में एक कर्ता एक क्रिया, एक कर्ता एक क्रिया, केवल दो ही चीज जोड़ना है। एक यहाँ से कर्ता उठाएंगे, यहाँ से क्रिया लेंगे, जिसके आधार जिसके लायक जो होगा, अर्थात जिस नियम से जो नियम मैच कर रहा होगा उसी के अनुसार लगाना है। जैसे अब यहाँ मी है तो यहाँ अहम आएगा। अहम इसमें ढूंढ लीजिए कहाँ है, ये है, तो अहम के साथ अहम पृच्छामी आएगा, है ना। केवल यही आपको थोड़ा सा भ्रम कर सकता है, तो मैंने बता दिया अहम के साथ गच्छामी। बाकी सबका क्या होगा, जैसे अजा है तो अजा माने होता है बकरी, तो बकरी क्या करती है, चलती है, खाती है, पीती है, यही सब करती है। तो इससे मैच करता हुआ इसमें जो आपको लगे, जैसे अजा, ये देखिए गच्छति, बकरी जाती है, अजा गच्छति, बालकः पठति, इसी तरह से, है ना। और इसी तरह से केवल यहाँ से कर्ता उठाएंगे, यहाँ से क्रिया, कर्ता को क्रिया से जोड़ देंगे, आपका वाक्य बन जाएगा। तो ये गेम 6, 7, 8 तीनों क्लासों के लिए है, अर्थात क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास के बच्चे इन जो ये खेल हम आपको दिखा रहे हैं इसमें से आप क्रिया उठाएंगे और कर्ता में ऐड करेंगे। कर्ता के नियम, क्रिया का नियम के अनुसार कर्ता ऐड करेंगे। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ अहम का क्रिया है वहाँ आप राजा ले आके जोड़ दीजिए तो गलत हो जाएगा। राजा लिखति कर सकते हैं, सही है, राजा लिखति, राजा पठति, लेकिन जहाँ मी है, जैसे वदामी है, पृच्छामी है, तो यहाँ अहम ही होगा। अहम वदामी, अहम पृच्छामी, अहम नयामी, अहम रोदोमी, सब अहम के लिए है। और बाकी चीजें ये जो है रोदती लिखती पठती, इसमें आप राजा, पल्लवी, पल्लवी रोदती, पल्लवी हसती, महादेव हसती, महोदया लिखती, महोदय रोदती, इस तरह से कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमारे क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास के बच्चों को ये गेम समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल सरल विधि से आप छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए। और बहुत ज़्यादा अगर सेंटेंस ना बना पाइए तो लगभग जितने आपके नाउन प्रोनाउन इस सर्कल में दिए गए हैं उतना तो कम से कम आप लोग इसका प्रयोग करिए। और इतना प्रयोग करने के बाद आपको सरल विधि से संस्कृत में वाक्य बनाना आ जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।